ये कार्यक्रम था क्योंकि बहुत दिन चर्चा था खरमास के बाद सब कुछ होना है। हिंदू धर्म को मान्यता के साथ खरमास के बाद लोग मिलना जुलना चाहिए। उसी तरह का आयोजन किया गया। जितने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, पुराने मित्र मुहिम, सबको इन्वाइट किया गया। जो पटना में मौजूद हैं आइए और दही चूड़ा में साथ लीजिए। और खरमास ख़त्म हुई है कि नई ताज़ी ऊर्जा के साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए। बिल्कुल। और जो आपस में जो कमी बेसी है, राहुल गांधी तक पहुँच करके गांधी परिवार साथ जो राजनीति करते हैं उनके हाथ को मजबूत करना है। और खरमास के बाद ऐलान था कि कुछ दिल्ली में होने वाला है, तो वो दिल्ली की चढ़ाई करेंगे। जी बिल्कुल। जो कांग्रेस आला कमान का निर्णय होगा उनके साथ हम लोग हैं। बिल्कुल सर। और चूँकि नया खरमास ख़त्म हो चुका है, कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आ चुकी है, नए सिरे से तैयारी कर रही है। बिहार को लेकर सर क्या रणनीति होगी? बिहार में भी बदलाव होने वाला है जी। क्योंकि इलेक्शन की समीक्षा राहुल गांधी किए थे। जी। पहला बार इतिहास में लोग कहते हैं कि आज़ादी के बाद बिहार का जो समीक्षा वो बहुत महत्वपूर्ण था। और जो आप जितना पत्रकार बंधु थे, जो आपने चर्चा किया, परिचर्चा किया, नेताओं का जो दुख दर्द को आपने दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया, उसी के तहत तो समीक्षा हुआ। जी। क्या नेशनल न्यूज़ में जितने भी थे, लोकल न्यूज़ थे, सारे मिलकर राहुल गांधी को अवगत कराए। जी। आपके मीडिया के माध्यम से वो लगा कुछ गड़बड़ी हुई है। जी जी। वो बहुत गहराई से समीक्षा किए हैं। बिल्कुल। और समीक्षा बाद को समझ में आया है कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। जी। चाहे गड़बड़ी के कारण बिहार के प्रभारी कृष्णा अलावरूज बने, उन्हीं का श्रेय हुआ है कि उनके योगदान से सब गड़बड़ी हुई है। जी जी। जो महागठबंधन अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे जी। और उनके नादानी के चलते जो है परफॉर्मेंस गड़बड़ा गई। जी। वो उसके कारण क्या हुआ, गलत डिसीजन लिए। जी। और उन्होंने शुरू में मान लिया तेजस्वी यादव बोला कि मुख्यमंत्री घोषित नहीं किए। जी। फिर पेचअप करने के लिए वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत जी को भेजा गया, जैसा आप लोग देखे होंगे। जी जी। उन्होंने कहा कि युवा है, इनको मुख्यमंत्री बनना है। जी वहाँ जी। के पेचअप किए। फिर अलावरूज जी गलती छिपाने के लिए अविनाश पांडे जी को बीजेपी प्रभारी बनाया गया, चुनाव प्रभारी। बिल्कुल। काफ़ी चर्चा हुई। और इसके बाद खड़गे साहब 3 तारीख को आए थे, 3 नवंबर को पटना मौरिया में हम लोग से बात हुई। उन्होंने कहा कि पहला बार मुझको एहसास हो रहा है कि पार्टी के अंदर लोग ऐसा भी काम कर सकते हैं। जी। और जिस तरह से टिकट का वितरण हुआ और नए नए लोग चेहरा आया, और जिसके कारण गठबंधन में मान ली कि बहुत जगह दोस्ताना लड़ाई हो गई, ये सारे असर पड़ गया गठबंधन पर। जी। आज गठबंधन की सरकार बनती। अब बहुत तथाकथित नेता बोलते हैं कि गठबंधन अलग हो रही है, तो राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष है मंगेंद्र मंडल जी स्पष्ट कर दिए हैं, जब तक गांधी परिवार नहीं बोलता है तब तक इन लोग कहने का कोई मतलब नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। जी। तो जो आला कमान का निर्णय होगा उनके साथ हम लोग चलेंगे। चलिए, थैंक यू।